और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर बहुत ही हैरान कर देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक महिला नसबंदी कराने के साल बाद फिर से गर्भवती हो जाती है। महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा 6 घंटे के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गलत तरीके से ऑपरेशन की वजह से महिला गर्भवती हुई और इसी कारण उसका बच्चा एक्सपायर हो गया। बच्चे दो ही अच्छे। परिवार नियोजन की सरकारी मुहिम का ये नारा तो ठीक है, लेकिन जब नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा होने लगे तो जनसंख्या पर लगाम लगाने की मुहिम को कामयाबी आखिरकार कैसे मिलेगी। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से सामने आया है। करीब 1.5 साल पहले नसबंदी करवा चुकी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। महिला का कहना है कि वो नसबंदी करवा चुकी थी, इसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार पिछले कई साल से नसबंदी कार्यक्रम को बढ़ावा देती आ रही है। परिवार नियोजन योजना के तहत नसबंदी कराने पर लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के मनोहरापुर मटखनवा गांव का है, जहां की रहने वाली सुशीला पत्नी रामपूरन ने जनवरी 2022 में इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराया था, लेकिन वो कुछ महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। सुशीला के पति ने बताया कि 3 माह के गर्भ के बाद जब उसे जानकारी हुई तो उसने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी जानकारी दी। अस्पताल के लोगों ने कहा कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद आपको इसका मुआवजा दिलाया जाएगा। कल सुशीला ने इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात में एक बच्चे को जन्म दिया। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा सीरियस है और फिर उसे रात 3-4 बजे के करीब इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल भिनगा को रिफर कर दिया गया। सुशीला के पति रामपूरन ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब उसके बच्चे को नीसू में एडमिट किया गया था और सुबह 10 बजे के करीब में बच्चे ने दम तोड़ दिया। रामपूरन को एक डेथ सर्टिफिकेट देकर बच्चा सौंप दिया गया। बच्चे को लेकर रामपूरन अपने गांव चले गए, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया है। रामपूरन का कहना है कि नसबंदी कराने के बाद भी मेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो नियमानुसार उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। रामपूरन के पहले से 4 बच्चे हैं और उनका परिवार बहुत ही गरीब है। तो रात का ये मामला है, इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला को भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला और उसके पति ने और उसके रिश्तेदारों ने ये जानकारी दी कि कुछ साल पहले उन्होंने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था कि इसके बाद उनको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उनके पहले से 4 बच्चे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया और 7-8 महीने में महिला फिर से गर्भवती हो गई और बच्चा जन्म देने के बाद 6 घंटे में बच्चा एक्सपायर हो गया। कहाँ पर करवाया था? ये अस्पताल। अच्छा, फिर गर्भवती हुई। पेट से हुआ है, उसे बताइए। जी, हमारे बहन को सन 2022 में 25 जनवरी को नसबंदी हमने साथ में करवाने लाई थी। नसबंदी करवाने के बाद कम से कम 9-10 महीना या साल भर के बाद वो प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद उनको पता नहीं चला। 3 कि 4 महीना बाद उनका पता चला। जब पलटी उल्टी आने लगा तो उसने आई यहाँ अल्ट्रासाउंड कराई तो बच्चा पेट में ठहरा। उसके बाद यहाँ डॉक्टर बताएं, आशा बताएं, आशा से बताएं, डॉक्टर से बताएं, कहीं ठीक है जो होएगा है तो अब दवा ववा ना खाओ, सफाई वफाई ना करायो, कहीं हमारे बच्चे की जरूरत ना रहा, हमें बच्चे की जरूरत हो तो हम कहें नसबंदी कराए। कहीं ठीक है, अगर बच्चा जो खत्म कर दिया हो तो कुछ मिली ना, और उसके बाद ज़्यादा दिन पे बच्चा होएगा है जो दवाई खाई ले हो तो आपके जान का खतरा हो सकता है। उसके बाद दवाई ना खाओ, आपका मुआवजा एक मिली, आपका देखभाल हुई। उसके बाद कहीं ठीक है दवाई ना खाएं, ऐसे ऐसे करत करत कोई कागज ना जमा कहीं, कोई सुनवाई ना, कहत 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद बहुत कहे पहन कागज वगज जमा कराएं, कहीं ठीक है तो हाथ मुआवजा तुम्हें मिल जाये। उसके बाद बावजूद आज तक कुछ नहीं मिला। जी, अच्छा, आप बता रहे हैं कि इनका जो है नसबंदी हुआ था? जी, नसबंदी हुआ था सर। गर्भवती है जी, कैसे क्या है बताइए पूरी बात। सर जो है नसबंदी 25 तारीख 1 जनवरी 2022 में करवाया था सर। उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए सर, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सर जब 8-9 महीने बीत गए, उसके बाद में सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई सर। उसके बाद हम निधरक से कुछ पता नहीं था सर। उसके बाद 3 महीने के बाद पता चला तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए कोना, वहाँ पर चेक कराया सर तो पता चला हाँ डिलीवरी का मामला है, मतलब वो बच्चे का मामला है। फिर सर बोले जब बुलवाया कि नसबंदी हम लोगों ने करवा लिया था, ऐसा कैसे हो गया? तो बोले कि ठीक है अगर ऐसा हो गया है तो उसका तुमको मुआवजा मिल जाएगा। किसने कहा मुआवजा मिल जाएगा? सर वो इसी किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं ना। जी, सामुदायिक केंद्र में किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं नाम से। सर उसके बाद में बोले कि ठीक है आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम फिर सर बोले कि किस दिन आए, तो कहीं ठीक है आप आ जाना किसी दिन। फिर सर ऐसे बोल के हम चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत गए, आशा से बोले तो आशा ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर आए यहाँ तो बोले ठीक है ऐसा करो कागज़ वागज जमा कर दो। सर फोटो कॉपी करा के अपना, और उसके बाद कागज़ हमने जमा कर दिया और उसके बाद दस्तखत भी करवा लिया
और बोले कि ठीक है जाओ, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 महीने 4 महीने के बाद तुमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद कुछ पैसे थोड़ी डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे। सर ऐसा करने के बाद उसके धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते गए सर। आज फिर क्या नाम 9 महीना हो गया सर, उसका डिलीवरी का जो दिन आ गया सर। अब हम उसको आज सामुदायिक केंद्र में लेके आए हैं सर। वहाँ अपना जो है क्या नाम इलाज करवाने के लाए हैं सर। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चेदानी सिकुड़ी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। हमारे पास पैसे भी नहीं है सर, हमारे भी खर्चा भी, मैं भी परेशान हूँ सर। हार्ट का मरीज हूँ, दिल का दौरा पड़ता है सर। मैं अच्छा, ये जो नसबंदी आपने कराया, इसका जो प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, जी प्रमाण पत्र पे किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं है, प्रमाण पत्र आपको किसने दिया? सर इसी सामुदायिक केंद्र में ही दिया था सर। नसबंदी जब कराए थे तो यहीं पर दिया था, हमारा हस्ताक्षर ले लिया था, अपना दस्तखत नहीं किया था सर। किसी